उनके हम भैया मानत रहली, हमारा उनसे कोनो रिश्ता ना रहल। आपकी बहू का वो आशिक बताया जा रहा है कि वो एक तरफा प्यार करता था आपकी बहू से। पहले आपको कोई जानकारी थी इस तरह की? क्यों आशिक ना बता तो वो अपने आशिक बतावत हो कि हम हमारो जान रहनी है और क्यों कुछ ना कहा था। ये कब कहा उसने? कल थाने में। हाँ। एक मामला सामने आया है कि एक सिरफिरा आशिक अपने प्रेमिका के चक्कर में अपने प्रेमिका के पति को चाकुओं से जानलेवा हमला करता है, जिनके ऊपर वो हमला करता है और उनकी ये पत्नी है। इनका जहां मायका है वही का वो रहने वाला है जिसने हमला किया है। चर्चा यह है कि वो इनसे एक तरफा प्यार करता था, यही चर्चा। लेकिन अब इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या इनको भी उससे मोहब्बत थी? क्योंकि जो इनकी शादी हुई है ये भी लव मैरिज हुई है, यानी ये भी प्यार करके ही अपने ही गांव में शादी की है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि दोनों परिवारों से बातचीत होकर ये शादी हुई है। अब बातचीत करते हैं कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, क्या वजह है कि उसने इनके पति को मारने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, ये बताओ वो जिसने आपके पति पर हमला किया उसका क्या नाम है? गंगू। गंगू को चर्चा ये है कि आपसे वो एक तरफा प्यार करता था या फिर आपको भी उससे मोहब्बत थी, ऐसी कुछ बातें थी? नहीं, हमके कोनो मोहब्बत ना रहल उनसे। वो आपसे प्यार करता था? हाँ। कभी उसने जाहिर किया हो, आपसे बताया हो कि मैं प्यार करता हूँ आपसे? हाँ, एक बार रास्ता रोके रहने तब हमसे काले रहने, हमसे नंबर मांगत रहने, हम ना देली। शादी से पहले या शादी के बाद? शादी से पहले। आपकी शादी कब हुई, कितना समय पहले? 15 नवंबर 2025। अच्छा, यानी अभी 6-7 महीने के आसपास हुए हैं आपकी शादी हुए। और शादी से पहले की ये बात है। हाँ। तो जब आपको वो नंबर दिया तो आपने इसकी शिकायत की अपने परिवार में, अपने मम्मी पापा से बताया कि वो हमें इस तरीके से छेड़ता है या इस तरह की चीजें हैं? हाँ, बोले थे, वो मुझे नंबर देने को बोल रहा था, मैं नहीं ली। तो मम्मी पापा ने क्या कहा उस समय? मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा कि वो उसके घर पे जाकर शिकायत करे? आपके गांव का ही नहीं रहने वाला था, तो उसके घर पर शिकायत तो जानी चाहिए थी ना कि आखिर अपने बेटे को समझाओ, इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। किया था कि नहीं आपके मम्मी पापा ने शिकायत? बोले रहने, बोल के छोड़ दे रहने। उसके बाद भी कभी फिर बदतमीजी किया हो आपके साथ? नहीं। कभी धमकी दिया हो कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करोगे तो फिर तुम्हारे साथ हम इस तरीके से कुछ करेंगे, कभी? नहीं। ये अचानक कैसे फिर हुआ? ये आप यहाँ हैं, मायके में तो थी ना, यही थी, तो ये अचानक कैसे हुआ, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, वो हमारे हस्बैंड के धोखे से बुलाईने वही मारते हैं ना। अच्छा, वही गंगू ने बुलाया? क्या कहकर बुलाया था वो? बस कॉल कईने बुलाईने, वो जानत हुई है, कॉल करके बुलाईने, उनके ना पता रहल है। और ऐसे गईने काम देखे खातिर गल रहने, कहने के पहले चल के मिल ली और गईने दो लोग पकड़े रहने और चक्कू से मारत रहने। अच्छा, वो कौन कौन लोग थे उसमें शामिल? सत्यम और भुट्टी। ये दोनों लोग पकड़ रखे थे? हाँ। अच्छा, ये जो दोनों लोग पकड़ने वाले हैं, क्या आपकी शादी से वो नाखुश थे? कि आप इनसे शादी कर रही हैं तो वो लोग नाराज थे इस बात से कि क्योंकि अकेला वो मारता तो वो अकेला होता, दो और लोग शामिल थे, तो ऐसा नहीं कि ये तीनों लोग नाखुश थे, आप इसी गांव में शादी कर ली, इससे नाराज हो रहे हो वो लोग? हमके ना पता। शादी जब हो रही थी तो कोई नाराजगी उस लड़के से, कोई कुछ कहा हुआ कर? नहीं, वो गल्ला ने कमाए। अच्छा, वो था नहीं? कब से वो बाहर रह रहा था? 3-4 साल। 3 साल बाद वो वापस आया है? अच्छा, वापस आने के बाद फिर इस तरीके से वो घटना किया? पति से आप मिली अपने? हाँ। क्या स्थिति है उनकी? अभी तो ठीक है। कहाँ कहाँ लगा है चाकू? एक यहाँ पे लगा है और एक ये बाजू में। पति ने आपके क्या बताया, किस तरीके से वो लोग जान से मारने के इरादे में थे या फिर क्या कि ऐसे ही इसे धमका देना है कि ये डर जाए? पति ने आपके कुछ बताया? नहीं, बस कॉल करके बुलाईने और धोखे सुन के। नहीं, जब आप अपने पति से मिले तो आपके पति ने क्या बताया कि इनकी कोशिश क्या थी, कि जान से मार देना है इसे या फिर इस तरीके से इसके अंदर डर पैदा कर देना है कि ये डर जाए? नहीं, जान से मारे, हमारे पति के गले के लगे वो चाकू लगाए रहने। छुड़ा कर भागे? हाँ, तो छुड़ा के भाग गई ने। घर पर आ गए थे या फिर कहाँ मिले आपके पति? हाँ, बस बीच में आ गए रहने, फोन करके बुलाईने तब सब गए। मांग क्या करते हैं आप लोग, किस तरीके की सजा हो कि इनके अंदर डर हो कि आगे भविष्य में आने वाले समय में फिर ना वो इसी तरीके की कोई घटना को अंजाम दे या फिर इस तरीके की कोई कोशिश ना करे? जैसे हमारे हस्बैंड के मन में वैसे उन्होंने साथे हुए चाहिए। अबे तो कल के निकल जाई हैं, अब फिर से मार दे तो अबे रात बिरात ऐसा घटना हो जाए, क्यों ना पहुंच पाई तो केकरे भरोसे हम रहा? अब सबसे लड़ झगड़ के लव मैरिज के क्या ली, केकरे भरोसे रहा? धर्मेंद्र से आपकी बातचीत कब से हो रही थी? 1.5 साल। 1.5 साल से? और इसी 1.5 साल के बीच में वो भी कोशिश किया था? बहुत पहले। वो बहुत पहले कोशिश किया था? अच्छा, यानी वो 3 साल से तो बाहर ही रह रहा है, यानी उसके पहले की बात है वो? आपसे कोई मतलब नहीं था उससे? नहीं, कौन रिश्ता ना रहा।
हम इनसे प्यार मोहब्बत करी, लड़ झगड़ के इनसे शादी ब्याह करके अली। कोई बात तो ऐसी नहीं कि जो आप छुपा रही हो, उससे कुछ वादा किया हो आपने, फिर ऐसा फिर वो इस नहीं। बात से नाराज हो? उनके हम भैया मानत रही, हमारा उनसे कोनो रिश्ता ना रहल। ये शिवांगी हैं, इनके पति धर्मेंद्र, जिन पर जानलेवा हमला होता है। और चर्चा यही है कि वो सिरफिरा आशिक है, एक तरफा प्यार में वो पागल है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिमागी स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो सही हो। हम्म, ठीक है, वो दिमाग से बिल्कुल ठीक है। एकदम सही हो। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका मनोबल बढ़ता है। जब कार्रवाई नहीं होती ऐसे लोगों पर तो इनके हौसले बढ़ते हैं। कभी गए तो फिर जेल से छूट कर आ गए, फिर बदमाशी करेंगे, फिर इस तरीके की किसी घटना को अंजाम देंगे। तो ऐसे लोगों पर जब कड़ी कार्रवाई होगी तो इनके अंदर एक डर बनेगा, एक भय बनेगा, फिर आगे वो आने वाले भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देंगे। कैसे जानकारी आपको मिला था माता जी, कैसे? साथ में हम दो लोग बकरी चरावत रहे थे, एक जने देखनी तो नहीं कहानी काजनी कैसे रोडवा फल्ला होती बा देखा। हम कहली कि कैसे होते, तो कहानी पता नहीं। जब खड़ी होकर देखली तो हमारे लड़का रहने, फिर हम वैसे बकरी उकरी छोड़ के दौड़त भागत अली, गिरत परत, तब देखली तो हमारे लड़का रहने। हम तो अब तो जैसे हम सुनली कि चाकू लगल, हमारे कुछ मुँह से बात ना आइल, हम खाली घबराए लगली एकदम से। हम पहले से बहुत बीमार चलीला हमेशा। क्या मारने वाले का क्या नाम है? हमें भैया कुल के बारे में कुछ ना पता है, वो का नाम है, गंगू नाम है। अच्छा, गंगू लोग उसको कहते हैं। का है नमवा ओकर। अच्छा, गांव में गंगू ही कहते हैं, गंगू ही लोग जानते होंगे ना उसको। हाँ। तो अपना उसका नाम तो होगा ही। तो गंगू क्या इसके पहले कभी शादी से नाराज रहा हो? कभी इसके पहले नहीं, गांव में आपके कभी आया, ना। आपके घर पर आया हो? कभी ना आयल हने, कौनो बातचीत ना हो हमारे लोगन से, कौनो विवाद है ना उन लोगन से है ना ही। खाली है इतने हम जाने लगी है इनके बारे में, शादी के बारे में वह जौन बातचीत भइल है इनके मम्मी पापा से भइल रहल। फिर इनकर मम्मी पापा राजी हो गई नहीं, कहने जब लड़की लड़का शादी करे चाहत हन तो हमरे लोगन का कैल जाई, अगर थाना पुलिस कैल जाई फिर भी सदिए करई है, ऐसे बढ़िया शादी कर दा, कौन जरूरी है वहाँ कैले के। हमारे लोगन दिन दहली 15 तारीख के परभंस बाबा के थाने जाके शादी कैली, प्रधान रहने। अच्छा, मतलब दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई, कोई किसी तरीके का कोई विरोध नहीं? नहीं, कौनो विरोध न, प्रधान और धन सबके सामने वहाँ कागज पत्र बनल, वहाँ अपन जयमाल भइल, शादी भइल, सब कुछ वहाँ भयल। अच्छा, आपकी बहू का वो आशिक बताया जा रहा है कि वो एक तरफा प्यार करता था आपकी बहू से, पहले आपको कोई जानकारी थी इस तरह की? क्यों आशिक ना बता तो वो अपने आशिक बतावत हो कि हम हमारो जान रहनी है, और क्यों कुछ ना कहा था। ये कब कहा उसने? कल थाने में। हाँ, जब प्रशासन ले गई तब कल थाने में बोला था, और इसके पहले कोई बात नहीं थी। अच्छा, हम लोगों इसके पहले आप लोग कोई जानकारी नहीं थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बहू के चक्कर में कोई पहले से रहा हो? कौनो बात ना हो। 15 नवंबर से शादी भइली, 6-7वां महीना ही लगल हो, कौनो बातचीत ना भइल, क्यों कुछ ना कहले। कोई उस दौरान कोई विरोध करने नहीं आया? क्यों ना, कोई नाराज नहीं दिखा कि शादी से कोई नाराज है? क्यों ना नाराज रहल। इनकर मम्मी पापा सब खुश रहे, क्यों ना कुछ कहले। इनकर मम्मी पापा कल खुद बयान देहने कुल हमारे लोगन से कौनो रंजस ना हुए। हमार लड़की जब वहीं घर में गइल बा तो हम काहे के रंजस करब, ये कुल वो लोगन कहने। तो क्या क्या कार्रवाई की क्या मांग करते हैं आप लोग, किस तरीके की? क्योंकि अकेला वो, उसके साथ साथ 2 सहयोग भी किए हैं उसको पकड़ने में, आपके बेटे को, तो अपराध तो वो भी किए हैं, तो अपराधी 3 हुए इसमें। तो क्या कार्रवाई की मांग? तो तीनों जनन के दंड दिहल जाए, ऐसा दंड दिहल जाए कि ऐसा फिर कभी ना करें। हाँ, अब अबेर सबेर कहीं लड़का है आवत जात हन पावे ऐसे मार नवे, दिन रहल दिन में बचा के भाग गए ने। अब काम धंधा करे वाला आदमी है, मजूरी करे वाला, रात बिरात आवे जाए कहीं बैठल ना है, पकड़ के मार नवे तो हम का उपाय, उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई कैल जाए। बहू से आपने अपने कुछ पूछा? आपकी बहू ने कुछ बताया उसके बारे में, लड़के के बारे में? काहे नहीं, वो यह बात ही हमेशा कहते हैं हमसे उनसे कौनो संबंध ना हो, कौनो मतलब ना हो, हम जैसे प्यार कैली वैसे शादी कैली, ओकरे घरे है। बहू यह बात कहत थी। तो मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं कि वो एक तरफा ही पागल है? हाँ, अब भाई अब ओकरे मन में का चलत होके हमारे लोगन का जानी। अब आज तक तो हमने कौनो बात ना जानली, आगे चल के अब देखा ये कुल सुना। चलिए देखिए, किसी तरीके से धर्मेंद्र ने अपनी जान बचाकर भागा वहां से वो, और आज धर्मेंद्र की जान बच गई। बड़ी घटना हो सकती है ऐसे में, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी।